बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, खबरें बहुत ज़्यादा हैं। आज जो है इमरान खान साहब जो हैं डट गए। कहा जा रहा है कि खान डट गया है। इसके अलावा कराची में एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पीपल्स पार्टी ने एमकेएम पाकिस्तान की एक और पतंग काट दी है। और इसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान ने कल अपना जनरल वर्कर्स इजलास किया और उसमें बहुत अहम फैसले हुए हैं। आगे का लाएअमल तय हुआ है। और आज जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी हाजिर हुए। उसके बाद क्या हुआ, और अब से कुछ देर पहले मंसूर पश्तीन को भी गिरफ्तार किया गया है। कहां से गिरफ्तार किया, कैसे गिरफ्तार किया, इस पर भी बात करेंगे। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आज जो है साइबर केस के हवाले से अडियाला जेल के अंदर समाअत हुई और फैसला ये हुआ कि इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद किया जाएगा 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर की तारीख जो है वो फाइनल हुई है और फर्द जुर्म जो है वो आयद किया जाएगा। ये फैसला, इस तरह की इतलात आई। अब जो है आज जब समाअत हुई है तो उस टाइम पे बहुत सारे सहाफ़ी अडियाला जेल में मौजूद थे जब ये समाअत हो रही थी। समाअत खत्म होने के बाद इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें इमरान खान साहब फरमाते हैं, जेल में मरना कबूल कर लूंगा लेकिन डील करके मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरी कौम को जाकर बता दें कि इमरान खान आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा। इमरान खान साहब की कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू। इमरान खान साहब कहते हैं, जनरल बाजवा को अदालत बुलवाऊंगा। बाजवा अमरीकी सफारत खाने के हुकाम को गवाह बनाऊंगा। जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया। इमरान खान ने जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, और ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि जेल के अंदर मेरी किसी से कोई खुफिया मुलाकात नहीं हुई, ना जेल में मुझसे कोई मिलने के लिए आया, ना कोई मुलाकात हुई, ना किसी ने कोई ऑफर किया। ऐसी कोई बात भी जेल में जो खबरें चलती है ना कि इमरान खान की भाई जेल के अंदर कोई बड़ी मुलाकात हो गई है, कोई अमरीकी सफीर आ गया, तो कोई ताकतवर हलकों के लोगों की मुलाकात इमरान खान से हो गई, तो उसका उन्होंने साफ कह दिया कि जेल में मेरी किसी से कोई खुफिया मुलाकात या किसी भी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खान डट कैसे गया। एक तो ये होता ना कि इमरान खान बोलते कि भाई मेरे पास जो है फला बंदा मिलने के लिए आया था और वो ये पैगाम लेकर आया था, अगर आपको जेल से निकलना है तो आप डील कर लें और आप जो है बाहर मुल्क निकल जाएं। और फिर इमरान खान कहते हैं कि मुझे ये ऑफर किया कि भाई मैं जेल से निकलने का यही रास्ता है या जान बचाने का यही रास्ता है कि आप जो है ना वो डील करके मुल्क से चले जाएं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझसे किसी ने मुलाकात करके इस तरह की बात नहीं की। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो आपको ऐसा कोई ऑफर ही नहीं आया ना। अगर ऐसा कोई ऑफर आता उसके बाद आप अपने लोगों को बताते कि मुझे ये ऑफर आई है लेकिन मैंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं जेल में मरना पसंद करूंगा। कोई ऑफर आई नहीं है। और खान के जो फॉलोवर्स हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पे कोहराम ढाना शुरू कर दिया है, खान डट गया, खान डट गया। खान को अगर ऑफर आ गया कि आपने अपनी जान बचानी है तो आप निकल जाए, तो फिर खान मना करे कि नहीं जी मैं नहीं जाना चाहूंगा, फिर हम भी कहेंगे हाँ यार खान जो है डट गया। तो जी, ये हो गई खान साहब की बात। अब बात कर लेते हैं, आज जो है पीपल्स पार्टी ने एमकेएम पाकिस्तान की एक पतंग काट दी। अच्छा, पतंग काटने वाली बात मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ एमकेएम पाकिस्तान ने कल एक जनरल वर्कर्स का इजलास किया। और ये जो जनरल वर्कर्स इजलास किया, ये एक बहुत बड़ा जनरल वर्कर्स इजलास हुआ। बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जो है मौजूद थे। देखिए, जो चीज नजर आएगी ना वो तो जाहिर नजर आएगी। आप मैं खुद तो जाहिर है वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जो मैंने तस्वीरें जो वीडियोस देखी है, यकीन करें जैसे वो जलसों की वीडियोस होती है, तस्वीर होती है, ऐसी नहीं थी। ये जो जनरल वर्कर्स इजलास की तस्वीरें आई है, इसमें नजर आ रहा है कि
बहुत बड़ी तादाद है कारकुनान की। अब वो जो जनरल वर्कर्स का इजलास हुआ उसमें जो है कुछ ऐलानात किए गए, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान जो किया गया वो ये किया गया कि आम इंतखाबात के हवाले से मुत्तहदा कराची में ग्रांड जलसा करने जा रही है। ग्रैंड जलसा, सबसे बड़ा, जितने भी जलसे हुए उन सबसे बड़ा जलसा, ग्रैंड जलसा करने जा रही है, जो कि पूरे मतलब कराची के हवाले से होगा। किसी एक हल्के का जलसा नहीं होगा, ये पूरे कराची का जलसा होगा जो 21 जनवरी को बागे कायद में किया जाएगा। ये एक बड़ा ऐलान जो है एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से कल किया गया और 22 कौमी नशिस्तों पर एनए कम्युनिटी कायम करने की बात हुई है। मतलब जो नेशनल असेंबली की 22 सीटें कराची से निकलती हैं, इनके ऊपर जो है वो 22 कमेटियां बनाई जाएंगी जो निगरानी करेंगी। इस तरह से बात हुई और बड़ा ऐलान किया गया कि एक जलसा किया जाएगा जो पूरे कराची के हवाले से होगा 21 जनवरी को बागे कायद में। अब जी आगे बात कर लेते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान को आज इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया था मुस्तफा कमाल साहब ने। उसके बाद जो है प्रेस रिलीज निकली थी जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप सोमवार को, मतलब आज जो है इलेक्शन कमीशन है इस्लामाबाद में, सुबह 11 बजे मुलाकात करें। आपके जो खदशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम दूर करेंगे, उनका अज़ाला करेंगे। तो आज जो है डॉक्टर फारूक सत्तार और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ये दोनों इलेक्शन कमीशन में गए, वहाँ जाके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, अपने खदशात का इजहार किया, वो सब कुछ उन्होंने बताया। अंदर क्या बताया वो फिर उन्होंने बाहर आके मीडिया के नुमाइंदों के सामने बताया। मीडिया टॉक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुस्तफा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि जो सिंध में निगरा हुकूमत है ये पीपल्स पार्टी के इशारों पे चल रही है। पीपल्स पार्टी की, ये असल में पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है। उनका कहना है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका ताल्लुक जो है पीपल्स पार्टी से है। उसके अलावा उन्होंने फिर वही बात की जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है एजाज चौहान साहब, उनके ऊपर वो बिल्कुल भी एतमाद नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें सबने देखा हुआ है कि क्या कुछ हुआ। सब कुछ इन्होंने वैसे ही बात की और उन्होंने बड़ी बात ये की कि जो निगरा सेटअप है ना सिंध का, ये पीपल्स पार्टी चला रही है। अब जी बात कर लेते हैं एमकेएम पाकिस्तान की एक और पतंग आज पीपल्स पार्टी ने काट दी। आज दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सईद गनी साहब ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ वकार मेहदी साहब मौजूद थे, और उसके अलावा एमकेएम पाकिस्तान के या पीएसपी के साबिक रहनुमा, साबिक एमपीए शहराज वहीद साहब भी मौजूद थे। और शहराज वहीद साहब ने बाकायदा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। शहराज वहीद का ताल्लुक कोरंगी से है, कोरंगी से वो एमपीए इलेक्ट हुए थे मेरे ख्याल 2013 के इलेक्शन में, और बड़ी भारी अक्सरियत से वो जीते थे। उन्होंने बाकायदा ऐलान किया, एमकेएम पाकिस्तान को उन्होंने छोड़ा और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सईद गनी साहब ने जिस तरह की बातें की, सईद गनी साहब ने ये कहा कि अभी जो मौजूदा एमकेएम है वो पीएसपी का नरगे में है। उन्होंने कहा जो पीएसपी माफिया के नरगे में है एमकेएम पाकिस्तान। ये अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए सईद गनी साहब ने। इस तरह की बात पहले आप लोग को याद होगा कि आफाक अहमद साहब ने भी की थी, और आज सईद गनी ने कहा कि पीएसपी माफिया के नरगे में है। और वो सईद गनी साहब कहते हैं कि आप सारे बयानात उठा के आप देख लें, मुस्तफा कमाल साहब ने जिस तरीके से माजी में बयान दिए, उसके बाद मैं तो हैरान होता हूं कि एमकेएम पाकिस्तान के वो इनके साथ काम किस तरीके से कर रही है। खैर वो तो जाहिर है वो इस तरह की बातें करेंगे, उनके मुखालिफ है वो। उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो सिंध की जो निगरा सेटअप है इसके ऊपर पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है। सईद गनी ने ये कहा कि चारों सूबों में जब निगरा सेटअप आता है उसके बाद जो है सिर्फ सिंध एक वाहिद सूबा ऐसा है जिसके अंदर तमाम शोबों में, खास तौर पे पुलिस में आप डीजीआई ले लें, एसपी ले लें, डीएसपी ले लें, यहाँ तक कि एसएचओ रैंक तक का भी बंदा जो है वो तब्दील कर दिया जाता है। सारे
कमिश्नर जो हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं, जो पीपल्स पार्टी के लगाए हुए बंदे थे वो सारे हटा दिए जाते हैं। उसके बाद भी इल्जाम हमारे ऊपर लगता है कि हमारा ताला जो निगरान सेटअप है वो पीपल्स पार्टी की बनाई हुई हुकूमत है, जबकि वो ये कहते हैं सईद गनी कि लोग ये उठवा रहे हैं, वो नाम लेके कह रहे हैं बशीर मेमन का, उन्होंने नाम लिया, जो नून लीग के सिंध के सदर हैं बशीर मेमन, उनका नाम उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि बशीर मेमन जो है वो फोन करते हैं और फोन करके डराते हैं, धमकाते हैं, और वो इदारे जो ऑफिसर्स हैं उनको कॉल करके डरा धमका के कहते हैं कि मैं तुम्हें हटवा दूंगा। और ऐसा हुआ है, जिसको बशीर मेमन साहब ने कॉल किए, डराया धमकाया, उनको ओहदे से हटा दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद भी इल्जाम लगाया जाता है कि पीपल्स पार्टी का निगरा सेटअप है, ये इनका बनाया हुआ निगरा सेटअप है। वो कहते हैं कि आप खुद जो है शिकायतें करते हो, खुद जो है आप बंदे उठवाते हो, तो पुलिस में हमारा कहाँ अमल दखल हुआ, हमारे लगाए हुए बंदे तो सारे हटा दिए। इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सईद गनी साहब ने की, जो बहुत आप जाके देखें, और भी बहुत सारी बातें सईद गनी साहब ने की हैं। जो उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो आज से कुछ दिन पहले 2 दिन पहले एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने लड़ने के हवाले से बात की थी कि शौदा कब्रिस्तान भर गया लेकिन हम हारते नहीं है जब लड़ने पे आते हैं, ये बयान दिया था मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। इसके हवाले से भी इन्होंने बात की और इदारों के हवाले से भी बात की, भाई इदारे देखे इस तरह के मामला, हम कराची का अमन खराब करने की बातें हो रही हैं। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, इन बातों से कराची का अमन खराब नहीं होता। इसमें बड़ी बात यह है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी इस बात के ऊपर मुबैना तौर पर माफी मांग ली है। जो उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा मैंने गुस्से में ये बात कर दी, ये मैंने कहीं से सोशल मीडिया पे इस तरह का देखा है। अब जी बात कर लेते हैं, अब से कुछ देर पहले जो पीटीएम के सरबराह हैं मंसूर पश्तीन साहब, उनको गिरफ्तार किया गया है चमन बॉर्डर के करीब से, और कहा यह जा रहा है कि मंसूर पश्तीन साहब जो हैं उनको गिरफ्तार करने के टाइम पे फायरिंग का तबादला भी हुआ है और उनको बड़ा मतलब बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया है, फायरिंग का तबादला हुआ है, पुलिस मुकाबला हुआ है। जबकि पीटीएम के लोग ये कह रहे हैं कि मंसूर पश्तीन के ऊपर कातलाना हमला हुआ है। अब कातलाना हमला किसने किया भाई? अब वहां तो कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी इदारों के लोग थे, वो मंसूर पश्तीन को गिरफ्तार करने गए तो उस टाइम पे कुछ फायरिंग का तबादला हुआ मंसूर पश्तीन के लोगों की तरफ से, या मुबैना तौर पर किसकी तरफ से फायरिंग की गई है, फायरिंग का तबादला हुआ है। उसके बाद जो है मंसूर पश्तीन साहब को गिरफ्तार किया गया। ये खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, तो मैंने कहा ये भी आप लोग को बता देता हूँ। एक ये बड़ी गिरफ्तारी है जो पाकिस्तान की, ये कह ले ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी है। मंसूर पश्तीन जो है काफी टाइम से वो धरना दे के बैठे हुए थे, जो अफगान महाजरीन को जो यहाँ से निकाला जा रहा है उनके हवाले से, और फिर बहुत टाइम से मंसूर पश्तीन जो है वो इदारों के हाथ नहीं आ रहे थे। जब भी हाथ आते थे तो दूसरे लोग तो इदारों के हाथ आ जाते थे। आज जो है वो मंसूर पश्तीन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखते हैं मंसूर पश्तीन साहब को कब अदालत में पेश किया जाएगा, या आज ही रात को उनको छोड़ दिया जाता है। जो भी मामला आते हैं वो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप लोग को बहुत जल्द पता चल जाएंगे। अब जी आज की यही सारी खबरें थी जो आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी थी। तो आफाक अहमद साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो आरजे मॉल जो था उसमें जो आग लगी थी उसके हवाले से उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा है कि जी ये आरजे मॉल जो है बंद कर दिया है, इसको बंद नहीं करना चाहिए था, इसके बंद करने से बहुत सारे लोग जो है उनका रोजगार चला गया है। और फिर ये कहा है कि ये जो रियासत जो है ना, वो यहाँ पे जो लोग हलाक हुए हैं जलकर हादसे में, उनका अजाला करे, और जो दुकानदार है उनका जो नुकसान हुआ है उसका अजाला करे, क्योंकि कंटोनमेंट का बनाया हुआ वो प्रोजेक्ट था। इस हवाले से उन्होंने ये सब बातें की हैं। तो जी आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा फीडबैक लाजमी दिएगा, और अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।